नमस्कार, मैं हूँ मिली और हम आज बुध अष्टमी के व्रत की कथा सुनते हैं। पहले समझिए बुधाष्टमी का व्रत क्या होता है। जब किसी भी शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष में किसी भी मास में बुधवार के दिन अष्टमी तिथि आती है तब उसे बुध अष्टमी कहा जाता है। अगर आपको पता हो तो श्री कृष्ण भगवान का जन्म भी बुधवार को अष्टमी के दिन हुआ था। अगर एक तरह से देखा जाए तो कृष्णपंथी जिन्हें हम शैव पंथी कहते हैं उसमें भी कृष्ण अष्टमी का बहुत ज्यादा महत्व है और पर्टिकुलरली बुधाष्टमी का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर हम शिव पंथियों के बारे में बात करें अर्थात जो शिव और शक्ति की पूजा करते हैं उनके लिए भी अष्टमी तिथि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर बुधवार के दिन अष्टमी आती है तो इसका जो महात्म्य है वो बहुत अधिक हो जाता है। तो मैं ये कहती हूँ अगर आपने बुधवार की अष्टमी देखी है किसी दिन तो उस दिन अगर पूरा उपवास कर सको तो बहुत अच्छा है, अगर ना कर सको तो एक टाइम अन्न ग्रहण करके आपको बुध अष्टमी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। यह व्रत कन्याएं और पुत्र भी अपने माता पिता के लिए भी रख सकते हैं। चलिए इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। विदेह राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नाम के एक राजा थे। वे शत्रुओं द्वारा लड़ाई के मैदान में मार डाले गए। उनकी स्त्री का नाम उर्मिला था। उर्मिला जब राज्यच्युत एवं निराश्रित हो इधर उधर घूमने लगी तब अपने बालक और कन्या को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहां एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर अपना निर्वाह करने लगी। वह विपत्ति से पीड़ित थी। गेहूं पीसते समय वह थोड़े से गेहूं चुरा कर रख लेती और उससे क्षुधा से पीड़ित अपने बच्चों का पालन करती। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया। उर्मिला का पुत्र भी बड़ा हो गया था। वह अवंती से मिथिला आया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने उसके उत्तम रूप की चर्चा सुन उसे अपनी रानी बना लिया। एक दिन धर्मराज ने अपनी प्रिया श्यामला से कहा, हे विदेही नंदिनी, तुम और सभी कामों को तो करना परंतु ये 7 स्थानों में जिनमें ताले बंद है इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर अपने पति की बात मान ली पर उसके मन में काफी कुतूहल बना रहा। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल के कड़ाही में बार बार डाल रहे थे। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोला और देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीले ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्वान उसका भक्षण कर रहे हैं। पांचवे में लोहे के स्कंद से उसे पीड़ित कर रहे हैं। छठे में कोलू के बीच ईख के समान पीसी जा रही है और 7वें को खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। यह देख श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा तो कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। यह सोचकर उसने सारा वृतांत अपने पति धर्मराज को बताया। धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसीलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी न खोलना, नहीं तो तुम्हें वहां पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के खेत से गेहूं चुराए थे,
क्या तुम इस बात को नहीं जानती? तो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो भी 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और चुरा कर खाए तो जो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक के उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर उसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ, फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुधाष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उसे मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामला स्नान करके अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान किया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठ अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। यह व्रत संतान को अपनी माता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, दीर्घायु एवं ऐश्वर्य मिलता है। अधिकतर बुध के दोष निवारण के लिए भी बुधाष्टमी के दिन कुछ उपाय आप कर सकते हैं। जिनका कुंडली में बुध अच्छा नहीं होता, अर्थात जिनकी बुद्धि बार बार भ्रमित हो रही होती है, उन्हें भी बुधाष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आप बुधवार के दिन गणेश जी को मोदक का प्रसाद चढ़ाते हैं तो भगवान गणेश आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाते हैं तब भी भगवान गणेश आप पर बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर भगवान गणेश को आज के दिन सिंदूर चढ़ाया जाता है तो आपका अखंड सौभाग्य एवं ऐश्वर्य रहता है। मित्रों, इसके साथ मैं आपको एक और बात भी बता दूं। मेरी इसी चैनल पर मैंने भगवत गीता के 18 अध्याय एवं उनके महात्म्य भी कवर किए हैं। साथ में ही अभी मैं गणेश पुराण भी पढ़ रही हूँ। तो हो सके तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप भी इसी भक्ति का आनंद ले सकें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। बोलो बुध भगवान एवं गणेश भगवान की जय।